आपका जो कॉन्सेप्ट है कि जैसे अभी जो माइलस्टोन की बात हो रही है, कमल की पंखुड़ियाँ ये सब, लेकिन आपने तो बहुत ज़्यादा सिम्प्लीफाई कर दिया है कि लव, पीस, हैप्पीनेस, हार्मनी है। अगर उसका फ्लो बढ़ रहा है, तो देखा जाए वो कमल की पंखुड़ियाँ ही तो हैं। जब हुँ, अनंत हो जाती हैं, तो अनब्रोकन हो जाती हैं हुँ। चीज़ें। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आधुनिक मनुष्य के लिए हमने चीज़ों को रचा, तो ये वाली भाषा उपयोग करी, मुझे लगता है ये भी कुंडलिनी की ही बात है। कुंडलिनी शब्द का भी उपयोग नहीं करते, हम तो बस प्रेम, शांति, प्रसन्नता, समझौता की बात करते हैं। बात वही, वो खिलती चली जाए, नित्य प्रतिदिन उसमें अनेक-अनेक पंखुड़ियाँ उगती चली जाएँ, तो वही उसका विकास होगा, उसी से तय होगा। ये तो स जैसे कई सीकर आपसे क्वेश्चन भी करते हैं, "अनुश्री, मैं चल रहा हूँ, कैसे पता चले मैं सही चल रहा हूँ?" हाँ, तो आप अक्सर कहते हैं कि बस ये ध्यान दो, बढ़ रही हैं चीज़ें कि नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल और इतना साफ है जिसमें कोई मुश्किल ही नहीं है। कसौटी कहीं पूछने जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अतीत में यही दुविधा थी कि हम साधना में पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं, तो अभिव्यक्ति की दुविधाओं के चलते हुए सब बनाया गया। तो तांत्रिकों ने पड़ाव बना दिए कि मूलाधार पे इसकी सक्रियता होगी, कि स्वादिष्ठान पे होगी, कि मणिपुर पे होगी। उस तरह की भावनाएँ, उस तरह की समझ, उस तरह की अनुभूतियाँ उसके साथ गुज़र रही होंगी। तो वहाँ से साधक उनको अपना समझ लेता था कि शायद ठीक चल रहे हैं। लेकिन कालांतर में फिर क्या हो गया कि वो उसकी कल्पना लोक में उलझ गया कि ये यहाँ पर हमारी अटकी पड़ी है कुंडलिनी, वहाँ अटकी पड़ी है। अभी तो कुंडलिनी ट्रीटमेंट, कुंडलिनी रिपेयरिंग और कुंडलिनी क्लीनिंग, चक्रा क्लीनिंग, रिपेयरिंग सब शुरू हो गया है। वो होना ही था उस जाल में। लेकिन सोचो कि अगर इस जाल में लोग उलझते हैं तो तांत्रिकों ने क्यों बना दिया? हुँ। बनाया उन्होंने इसलिए क्योंकि मनुष्य को उलझने का बड़ा शौक है। बिना उलझे वो मानता नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई समझदार होगा और बिना उलझे सीधे आगे आ जाएगा, तो हम उसको टेस्ट में पास समझेंगे कि इसने बात समझ ली और उलझने के चक्कर में नहीं पड़ा। इसने कहा सीधी बात हमको बताइए और जो उलझा है, उसके लिए उन्होंने ये माना कि ये उलझने की वृत्ति वाला व्यक्ति था। ये उलझ कर, गिर कर, घिसट कर, दुखी होकर तभी ये समझेगा। इसके लिए वही रास्ता ठीक है। तो उसके लिए वो रास्ता छोड़ दिया उन्होंने। ये खेल का हिस्सा था। अभी भी कोई नुकसान थोड़ा ही है, जो खेल के हिस्से में उनका क्या नुकसान है? जो थोड़े कल्पना लोक में उलझे, थोड़ी कहानियाँ बनाई, थोड़ा ठीक है, साल 2 साल में, 5 साल में रियलाइज़ हो गया कि कहानियों में उलझे थे, फिर सही रास्ते पे आ गए तो। लेकिन फिर कहानियों से मुक्त हो गए हुँ, ना पूरी तरह, हुँ। तो इट्स गुड।